principle, enjoying the daily, day-to-day natural life, and also allowing others to enjoy. आत्मा जो सनातन है, यदि उसने किन्हीं कारणों से यह शरीर ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रही है, तो उसमें से एक सबसे प्रमुख कारण है आनंद। सुख और दुख से ऊपर की स्थिति आनंद। इस आनंदिक अवस्था को लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। शारीरिक ऊर्जाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा रहती है काम ऊर्जा। काम ऊर्जा जो मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर ऊपर सहस्त्रधार चक्र तक पहुंचती है, जो संसार से परम धाम तक पहुंचती है, उसका लाभ केवल इस शरीर द्वारा ही उठाया जा सकता है। और उस ऊर्जा को संतुलित करने में भूमिका निभाता है हमारा अपना परिवार, हमारा अपना गृहस्थाश्रम। संन्यास गृहस्थाश्रम का विरोधी नहीं है, ब्रह्मचर्य काम का विरोधी नहीं है। ये अवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। ये अवस्थाएं हैं सामंजस्य के लिए। जिस प्रकार से सुख और दुख आनंद के साथ जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से गृहस्थ और वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। ध्यान के लिए यह कोई आवश्यक नहीं कि आप हिमालय की गोदियों में ही जाकर बसें। ध्यान के लिए यह कोई आवश्यक नहीं कि आप अपने सभी कर्तव्यों को पीछे छोड़ दें। ध्यान तो केवल एक माध्यम है कि वह जो आप भूल चुके हैं उसको पुनः याद आ सके। ध्यान द्वारा आप कुछ सीखेंगे नहीं, ध्यान द्वारा आप केवल कुछ जो अनावश्यक सीखा हुआ है उसको खोएंगे। सही मात्रा के अंदर अगर आप अपने गृहस्थ जीवन का निर्माण करते हैं, निर्वाह करते हैं, व्यापार करते हैं, संतानोपत्ति करते हैं, अपनी रचनात्मकता को परम सीमा तक पहुंचाते हैं, तो यह भी आपके जीवन लेने के उद्देश्यों के साथ जुड़ा हुआ है। अनंत काल से यह एक गलत अवधारणा हमारे अपने पाखंड, हमारी अपनी कमजोरियों के कारण फैल गई कि ध्यान का अर्थ है अभी अपनी सभी दायित्वों से, अधिकारों से और कर्तव्यों से विमुक्त हो जाना। ध्यान है साधुओं के लिए, ध्यान है घर से भागे हुए व्यक्तियों के लिए, परंतु यह सच नहीं है। जो अपने आप से भागेगा वो क्या पाएगा? जो घर से भागेगा वो बाहर भी नहीं पाएगा। जिसकी दौड़ ही भागने के अंदर है वह कभी भी नहीं पाएगा। पाएगा केवल वही जो रुकेगा, जो ठहरेगा, जो उसको अपने अंदर सोखेगा। और यही ध्यान का सूत्र इसमें सम्मिलित है। ध्यान का एक दूसरा माध्यम भी है जहाँ सब कुछ विलीन हो जाए, नेति नेति का सूत्र फलित हो। यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, और जो नहीं है वह भी नहीं, जो है वह भी नहीं। जहाँ पर फलित हो महावीर का स्यात्वाद,
उस स्थिति के अंदर चाहे आप अहम ब्रह्मास्मि से उसको समझें, चाहे नेति नेति से उसको समझें, पहुंचेंगे आप ध्यान की उसी चरम सीमा पर। और यही इस सूत्र का विश्लेषण है, यही इस सूत्र की विशेषता है, यही सामंजस्य का नियम है। जिस प्रकार से कीचड़ के अंदर कमल खिल सकता है, कोयले की खदानों के अंदर हीरा मिल सकता है, वैसे ही विपरीत परिस्थितियों के अंदर ओरिजिनल कंसेप्ट इनकॉर्पोरेट होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिवर्स पोलैरिटी। लॉ ऑफ रिवर्स पोलैरिटी का अर्थ है कि दोनों अति सीमाओं पर जाकर सीमाएं आपस में विलय हो जाती हैं। इसको एक और सरल से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम किसी मैग्नेट के दो हिस्से कर दें और दोनों को अनंत दूरी पर लेते चले जाएं, तो उनके रिवर्स पोल उस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आकर पुनः मिलने शुरू हो जाएंगे। दे विल चेंज देयर पोलैरिटी। और यही कुछ घटता है हमारे इस जीवन में। ध्यान द्वारा हम अपने कर्तव्यों को एक भली प्रकार से जीना सीख पाते हैं। अपनी ऊर्जा, जो काम ऊर्जा है, जिसको हम व्यर्थ कर सकते हैं, उसको उच्चतम स्तर के ऊपर ले जाते हैं। वह ऊर्जा जैसे ही परिवर्तित होती है, वह विस्फोट परमाणु विस्फोट से भी कहीं ज्यादा बड़ा विस्फोट है। इतिहास जानता है कि जब गांधी की ये ऊर्जा का विस्फोट हुआ, गांधी ने इस पूरे देश को और इस पूरे विश्व को एक नई चेतना का जन्म दिया। गांधी जी को कहीं भी संन्यास नहीं लेना पड़ा, संन्यास घटित हुआ। इसलिए इस सूत्र के अंदर जो सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत बात है, वह है सामंजस्य। सामंजस्य जो घटता है आज के आपके प्रत्यक्ष समय में। इस सूत्र को जीने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने अतीत को भूल पाएं, अपने भविष्य को भूल पाएं, भविष्य की योजनाओं को तिरोहित करें और मौजूद हो उस प्रेजेंट समय में, उस क्षण में जो आज अभी इस समय हमारे सामने है। और यही है ध्यान।